हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। क्योंकि क्लास बनाने में मतलब लिख के पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत टाइम खर्च हो जाता है और कि क्लास भी पूरी नहीं हो पाती है। और इसमें राजस्थान के एकीकरण मैंने पूरा जो जो उसमें मैन होता है वो मैंने सारा इसके अंदर लिख लिया है। हम इसके अंदर राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण 30 मार्च 1947 को लॉर्ड विवेल के स्थान पर भारत का अंतिम जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भारत भेजा गया था। 3 जून 1947 की घोषणा पर, कब की 3 जून 1947 की घोषणा 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त तक भारत को विभाजन के साथ स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। इस घोषणा के अनुसार भारत की कोई भी रियासत भारत या पाकिस्तान किसी भी देश में शामिल हो सकती थी। अगर कोई रियासत दोनों ही केसों में मिलना नहीं चाहती है तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। 3 जून की घोषणा के अनुसार भारत में रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का लोहा पुरुष भी कहा जाता है। सचिव था वीपी मेनन। भारत में एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। 40 दिन के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की कुल 565 रियासतों में से 562 रियासतों का एकीकरण कर दिया था। सरदार पटेल ने राजस्थान की 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश का एकीकरण किया था। 19 रियासतें सैल्यूट स्टेट, 3 ठिकाने नॉर्थ सैल्यूट स्टेट, 1 केंद्र शासित प्रदेश चीफ कमिश्नर कहते हैं। 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर का मेरवाड़ा। 3 ठिकाने लावा का टोंक, नीमराणा का अलवर, कुशलगढ़ का बांसवाड़ा। 19 रियासतों का हिसाब। पहली रियासत थी मुस्लिम रियासत, एक ही थी, वो कहाँ की थी? टोंक की। भाटी राजवंश की रियासत जैसलमेर। यादव राजवंश की रियासत करौली। जाट रियासतें थी भरतपुर, धौलपुर। कछावा वंश की रियासत थी जयपुर व अलवर। राठौड़ राजवंश की रियासत थी मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़। मुस्लिम रियासत थी कौन सी थी? टोंक। भाटी राजवंश की रियासत थी जैसलमेर। यादव राजवंश की रियासत थी करौली। जाट रियासत थी भरतपुर व धौलपुर। कछावा वंश की रियासत थी जयपुर व अलवर। राठौड़ राजवंश की रियासत थी मारवाड़, बीकानेर व किशनगढ़। चौहान वंश की रियासत थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। कितनी रियासतें थी? 4। मेवाड़ की गोहिल वंश की रियासत थी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा। कितनी रियासत थी? 5 कुल मिलाकर कितनी रियासतें हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कितनी रियासतों का विलय किया था? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने कौन से थे? लावा, टोंक, नीमराणा, अलवर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। 1 केंद्र शासित प्रदेश अलवर का मेरवाड़ा। मुस्लिम रियासतें थी टोंक। भाटी राजवंश की रियासत थी जैसलमेर। जाट वंश की रियासत थी भरतपुर, धौलपुर। और यादव राजवंश की रियासत थी करौली। राठौड़ राजवंश की रियासत थी मारवाड़, बांसवाड़ा, किशनगढ़। मारवाड़, बीकानेर व किशनगढ़। चौहान वंश की रियासत है कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। और कछावा वंश की रियासतें थी अलवर, जयपुर। मेवाड़ की गोहिल वंश की रियासत थी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुर। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी 567 ईस्वी में। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़ 1838 ईस्वी में। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि में दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी बीकानेर।
क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि में दूसरी सबसे छोटी रियासत थी शाहपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटरमेंट ऑफ एक्शन नाम से विलय पत्र का गठन किया था। रियासती विभाग ने नियमानुसार वे रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक हो तथा वार्षिक आय 1 करोड़ या इससे अधिक हो। इस मापदंड को पूरा करने वाली राजस्थान की सिर्फ 4 रियासतें थी, मेवाड़ के उदयपुर, मारवाड़ की जोधपुर, जयपुर की बीकानेर। जयपुर और बीकानेर। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 के मध्य पूरा हुआ था, जिसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। एकीकरण के 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में गठित संघ राजस्थान यूनियन 1946। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात व मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन किया था, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण स्वतंत्रता से पूर्व ही असफल हो गया। वागड़ संघ की डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ की स्थापना की थी। हाड़ौती संघ। कोटा के शासक भीम सिंह ने कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ की स्थापना की थी। 3 वो थे राजस्थान यूनियन 1946। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात व मालवा को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ का गठन किया था, लेकिन आपसी मतभेद होने के कारण स्वतंत्रता से पूर्व असफल हो गया। वागड़ संघ। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिला वागड़ संघ की स्थापना की थी। हाड़ौती संघ। कोटा के शासक भीम सिंह ने कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलकर हाड़ौती संघ की स्थापना की थी। ये है राजस्थान के एकीकरण के चरण थे 7, उनकी सारणी, क्योंकि ऐसे आपको बताने में बहुत समझ में नहीं आती। इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में राजस्थान के चरण हैं। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, पुनः गठित राजस्थान संघ। मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासतें थी। 18 मार्च 1948। समय राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह, धौलपुर, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, अलवर। उद्घाटनकर्ता था MV गोडगिल। अन्य में आता है KM मुंशी की सिफारिश पर नाम मत्स्य संघ। पूर्व राजस्थान संघ बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। 25 मार्च 1948। कोटा। भीम सिंह कोटा, गोकुल लाल असावा शाहपुरा प्रधानमंत्री थे। उद्घाटनकर्ता MV गोडगिल। इस चरण में सर्वाधिक रियासतों का विलय, कौन सी रियासत में सबसे सर्वाधिक रियासतों का विलय हुआ था? संयुक्त राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ अलवर, संयुक्त राजस्थान संघ उदयपुर। 18 अप्रैल 1948। उदयपुर। राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। राज प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू। वृहद राजस्थान संघ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। समय था 30 मार्च 1949। राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख था मान सिंह द्वितीय, जयपुर। प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता था वल्लभ भाई पटेल। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। मत्स्य संघ का विलय 15/5/1949, जयपुर। मानसिंह द्वितीय, जयपुर राज प्रमुख थे। प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री और उद्घाटनकर्ता था सरदार पटेल। शंकर दयाल राव समिति की सिफारिश में मत्स्य संघ का विलय हुआ। इसे संघ में मत्स्य संघ का विलय किसकी समिति की सिफारिश पर? शंकर दयाल राव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान संघ आबू दिलवाड़ा को छोड़कर 6 सिरोही विलय 26 जनवरी 1950। राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख था मान सिंह। प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है शायद इसमें। अन्य में आता प्रधानमंत्री पद के स्थान पर मुख्यमंत्री पद का
सर्जन। मुख्यमंत्री पद का सर्जन। पुनः गठित राजस्थान संघ आबू देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा व का विलय। 1 नवंबर 1956। राजधानी थी जयपुर। राज प्रमुख था गुरुमुख निहाल सिंह। प्रधानमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। राज प्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल का पद का सर्जन। प्रथम चरण अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ का नाम KM मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था। मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख गणेश पाल था। मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख थी। मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को एकीकरण के 5वें चरण में किया गया था। शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय किया गया था, जिसमें 2 प्रमुख थे, RK सिद्धवा और प्रभु दयाल। शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय किया गया था, जिसमें 2 प्रमुख थे, RK सिद्धवा और प्रभु दयाल। नीमराना ठिकाने का विलय मत्स्य संघ के साथ हुआ था। नीमराना ठिकाने का विलय किसके साथ हुआ था? मत्स्य संघ के साथ। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में लावा व कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया गया था। 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में लावा व कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया गया था। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949। जयपुर जोधपुर के मध्य राजधानी विवाद का निपटारा करने के लिए BR पटेल समिति का गठन किया गया था, जिसमें 2 प्रमुख सदस्य थे, SC पुरी व HP सिन्हा। सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर पेयजल सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजधानी जयपुर को बनाया गया था। किसकी सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर पेयजल सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजधानी जयपुर को बनाया गया था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया। 30 मार्च 1949 को पहली बार राजस्थान दिवस मनाया गया। एकीकरण के 7वें चरण में मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा खाकर राजस्थान में आ गया तथा राजस्थान के झालावाड़ जिले को सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया था। सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में मिलाया गया था। सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में मिलाया गया था। एकमात्र सिरोही रियासत थी जिसका विलय 2 बार हुआ था, 6ठी व 7वें चरण में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की सिफारिश पर की गई थी। एकीकरण के समय विभागों का बंटवारा: शिक्षा विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर, कृषि विभाग भरतपुर, खनन विभाग उदयपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, वन विभाग कोटा। शिक्षा विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर, कृषि विभाग भरतपुर, खनन विभाग उदयपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, वन विभाग कोटा। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी, कौन सी थी? बीकानेर, जिसके शासक सरदार सिंह ने सर्वप्रथम 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह व जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के पुत्र गिरधर सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जाना
चाहते थे। कौन कौन जाना चाहता था? जोधपुर के शासक हनुमत सिंह व जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के पुत्र गिरधर सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जाना चाहते थे। सरदार पटेल के समझाने पर 9 अगस्त 1947 को हनुमत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। एकीकरण के समय अलवर के शासक तेज सिंह को गांधी जी के हत्यारों के शरण देने के आरोप पर नजरबंद किया गया। किसे नजरबंद किया गया था? अलवर के शासक तेज सिंह को। किस कारण से? गांधी जी के हत्यारों को शरण देने के कारण। सबसे अंत में कौन सी रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। 14 अगस्त 1947 को बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था। किसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते कहा था? चंद्रवीर सिंह ने मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। आगे अगर मेरी क्लासें इसी तरह देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ आपसे मिलेंगे। आपके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।